बच्चों देखो, तुम्हें पीपीएम याद होगा क्या होता है। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब ये है, अगर हमें किसी सॉल्यूट का पीपीएम में कंसंट्रेशन निकालनी है, इट इज बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यूनिट्स तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन की सेम यूनिट्स होंगी। ठीक है गाइस, क्लियर और नॉट? और क्योंकि इनमें पीपीएम तब यूज किया जाता है जब तुम्हारा सॉल्यूट बहुत कम है या सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम पीपीएम को तब यूज करते हैं जब सॉल्वेंट इज इन वेरी वेरी लार्ज अमाउंट, सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम है। तो रेदर देन यूजिंग मास ऑफ सॉल्यूशन इन डिनोमिनेटर, वी कैन आल्सो यूज मास ऑफ सॉल्वेंट इन डिनोमिनेटर। मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख दिया? मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यहां तक कोई डाउट बच्चों बताओ मुझे, क्लियर है गाइस? हाँ या ना तो बोलो। तो इट इज सिंपली मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁶ दैट गिव्स अस बेसिकली योर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। अब गाइस इसके अगर नॉर्मल क्वेश्चन आते तो तुम आसानी से कर सकते हो। सपोजिंग किसी ने कहा देयर इज 2 ग्राम्स या 0.2 ग्राम सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन? तो हम कहेंगे भाई 0.2 ग्राम है 1 लीटर में। 1 लीटर का मतलब समझ रहे हो गाइस? 1 लीटर का बेसिकली मतलब हो गया 1000 ml। हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मान के चलो 1, क्योंकि इट मस्ट बी एक्वस सॉल्यूशन। ऑब्वियसली बात है, एक्वस तो दिया होगा तुम्हें क्वेश्चन में। आइडिया क्या है? 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, और हम कहेंगे 1000 ml के बजाय यू कैन ऑल्सो कंसिडर 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तुम क्या मान के चलोगे? 1। तो this was the grams of solute by grams of solution into 10⁶, which will give us the value as 200. 200 ppm is the concentration। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सर ऐसे आते नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे डायरेक्ट आ भी सकते हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का कुछ दे देंगे, ऑब्वियसली बात है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स कर देंगे। कहेंगे कि हमने कोई सॉल्ट डाला, सॉल्ट के बाद वो सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, उसमें कोई आयन है। जैसे सपोजिंग तुम्हारा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, Fe2SO4 थ्राइस लिया एग्जांपल के तौर पे। उसने कहा हमने इसके इतने ग्राम डिसॉल्व करे इन से 2 लीटर सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस आयन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम? ठीक है ना बच्चों? Fe3 प्लस आयन, सॉरी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पहले तुम मोल निकालोगे Fe2SO4 थ्राइस के, जो भी ग्राम जिसके दे रखे हैं उससे उसके मोल निकालोगे। Fe3 प्लस के मोल कितने होंगे? इनटू 2 इनटू उसका एटॉमिक मास विच विल गिव अस ग्राम्स ऑफ Fe बाय टोटल ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? यस सर। वो इसके हाँ बेटा, नहीं आया समझ में? आ गया सर। यस सर आ बताओ। गया ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं, मतलब दे कैन ऑब्वियसली एक्सटेंडेड। जो मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दिया उसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय गिविंग सम सॉल्यूट, सॉल्यूट जो कि कंपाउंड है विच ब्रेक्स इनटू आयंस, और फिर आयन की कंसंट्रेशन पूछ ली इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। यहां तक कोई डाउट किसी भी बच्चे को? एनी अदर किड किसी को डाउट हो? आई डोंट थिंक सो। अब आते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस गाइस। बच्चों अंडरस्टैंड करो, डिग्री ऑफ हार्डनेस इज समथिंग डिफरेंट। पहली चीज, डिग्री ऑफ हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ CaCO3, कि कितना CaCO3 रहा होगा, कितना CaCO3 की टर्म्स में कितना CaCO3 होता, या CaCO3 का इक्विवेलेंट बेसिकली रहा होगा इन द सॉल्यूशन। अगर कोई और सॉल्ट दे रखा है तो उसको भी हम CaCO3 की टर्म्स में करेंगे। डिग्री ऑफ हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ CaCO3, इन टर्म्स ऑफ CaCO3। अगर हमें कोई और सॉल्ट दे रखा है इंस्टेड ऑफ CaCO3, तो हम मान के चलेंगे कि अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट अननोन सॉल्ट हमने निकाल लिया, ऑफ दैट सॉल्ट, उसको हम इक्वेट करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 के साथ, और उससे हम ग्राम्स ऑफ CaCO3 निकालेंगे। गाइस ये स्टेटमेंट आई डोंट थिंक इट इज क्लियर टू यू, कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर सॉल्ट शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। ये चीज स्टेटमेंट तुम्हें नहीं समझ में आई होगी, आई एम डैम श्योर ऑफ इट।
क्योंकि मैंने ढंग से समझा ही नहीं है, ठीक है ना गाइस, कि अगर हमें कोई और सॉल्ट दे रखा है इंस्टेड ऑफ CaCO3 तो हम उसको CaCO3 में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड दैट इज हाउ वी विल गेट आवर आंसर बच्चों। अब मैं एक काम करता हूं, मैं सीधा क्वेश्चन देता हूं, उससे क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 1, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल हमें निकालना है जिसमें 222 ppm CaCl2 है। हम कहेंगे यार ये CaCO3 नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है CaCl2। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम 222 ppm CaCl2 का मतलब है 222 ग्राम CaCl2 इन 10⁻⁶ ग्राम वाटर। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस क्लियर है? अब हम इस ग्राम ऑफ CaCl2 को विल कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स ऑफ CaCO3 एंड हाउ विल इक्वेट, हम कहेंगे जितने ग्राम इक्विवेलेंट CaCl2 सॉल्ट है उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 लेते, तो जो ग्राम CaCO3 के प्रेजेंट होते दैट वुड टेल अस द डिग्री ऑफ हार्डनेस। फिर से समझो, 222 ग्राम CaCl2 हमें दे रखा है, हम इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। हम कहेंगे अगर इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 के होते जितने CaCl2 के हैं, तो कितना ग्राम CaCO3 होता, दैट वुड टेल अस द डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो हम एक काम करते हैं, लेट अस स्टार्ट 222 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2। ये क्या दे रहा है बच्चों हमें? गाइस बताओ मुझे, ये क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ CaCl2 इनटू n फैक्टर ऑफ CaCl2 2। गाइस ये क्या दे रहा है, कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी? ये मोल्स ऑफ CaCl2 बता रहा है, ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 बता रहा है। यहां तो कोई डाउट बच्चों? हम कह रहे हैं अगर इतना ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 होता तो उसके ग्राम कितने होते? मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग नाउ दीज आर द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2, लेट अस से दीज आर द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। तो ग्राम्स ऑफ CaCO3 कितने होंगे? हम कहेंगे भाई अगर ये ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 के तो पहले निकालो मोल्स। मोल्स कैसे निकलेंगे? बाय डिवाइडिंग बाय n फैक्टर ऑफ CaCO3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई। Yes. Yes. Right. These were moles of CaCl2. This was gram equivalent of CaCl2. Now, from gram equivalent of CaCl2 हम कह रहे हैं इतनी ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 का है। Let us find out moles of CaCO3 जिसके लिए हमने ग्राम इक्विवेलेंट बाय n फैक्टर कर दिया किसका? CaCO3 का, जो कि अगेन 2 होता है। अब ये दे रहा है मोल्स ऑफ CaCO3। हम कहेंगे भाई हमें मोल ना चाहिए, हमें चाहिए ग्राम। तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय, ऐसे लिख देता हूं मैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 which comes out equal to 100। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? नाउ दीज आर द ग्राम्स ऑफ CaCO3 in 10⁻⁶ ग्राम वाटर। तो या तो तुम क्या करो, अब you divide by 10⁻⁶ and multiply by 10⁻⁶। मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड किया एंड वी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। हाँ बेटा बोलो नीचे, क्या हो गया? कोई डाउट? Yes, sir. हाँ बोलो। तो उसका n factor 2 कैसा है? CaCl2 का या CaCO3 का? तो दोनों का ही। बेटा CaCl2 का n फैक्टर हमने निकाला, ये दोनों ही एक ही तरीके से निकलेगा। दे आर सॉल्व। सॉल्व के लिए टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स आयन गिव्स द n फैक्टर। अब अगर तुम CaCl2 में देखते हो तो आइदर यू कंसीडर Ca2+ और यू कंसीडर 2Cl-। टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज 2 आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? Yes, sir. और सिमिलरली Ca2+ या CO3 2-। you either look at the total positive or the total negative, again n factor for CaCO3 is also 2। समझ गए? तो ये आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, एक तरीके से मास ऑफ CaCO3 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ will give us hardness of water in terms of ppm। ओके गाइस, कोई डाउट यहां तक? बच्चों बोलो। आई डोंट थिंक कोई डाउट आना ही नीचे। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है 36 मिलीग्राम दे रखे हैं ऑफ MgSO4 इन 1 kg वाटर। हम कहेंगे क्या होगा? पहली चीज 36 मिलीग्राम का मतलब है 36 इंटू 10⁻³ ग्राम। यू डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4। This will give us moles of MgSO4 into 2 will give us gram equivalent of MgSO4। इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 के है। हमने कहा let us go from gram equivalent to mole।
विल डिवाइड बाय n फैक्टर ऑफ CaCO3। तो बच्चों हमने डिवाइड करा बाय 2 इनटू मोलिकुलर मास ऑफ CaCO3। नाउ दिस इज गिविंग अस ग्राम्स ऑफ CaCO3 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने कहा 1 kg का मतलब है 10⁻³ ग्राम सॉल्वेंट बाय इनटू 10⁻⁶। दिस विल गिव अस द आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस यहां तक कोई डाउट बताओ मुझे। नो सर। ओके, एक और करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, स्लाइटली डिफिकल्ट। हमें दे रखा है, दो है हमारे पास, 1 मिलीग्राम CaCl2 है, कॉमा 1 मिलीग्राम MgCl2 है। कितने में? 1 लीटर सॉल्यूशन में। हार्डनेस ऑफ वाटर निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट हार्डनेस ऑफ वाटर। हम कहेंगे दो हैं यार, दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? CaCO3 में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोनों Yes. को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? CaCO3 में। तो आंसर लिखता हूं मैं 1 इंटू 10⁻³ बाय मोलिकुलर मास ऑफ CaCl2 इंटू n फैक्टर। ये हमें क्या दे रहा है बच्चों? ये दे रहा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2, या एक तरीके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। हाँ है ना? हम कहेंगे दूसरे में भी ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1 इंटू 10⁻³ ये भी मिलीग्राम में दे रखा है बाय मोलिकुलर मास ऑफ MgCl2 इंटू 2। ये टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 दे रहा है नहीं दे रहा है बच्चों? हाँ या ना? ग्राम इक्विवेलेंट से गए मोल पे। Now this is giving us into 1/2 करने से, basically dividing by n factor of CaCO3 से you are getting moles of CaCO3 into molecular mass of CaCO3 is giving us grams of CaCO3 in how many gram solution? हम कहेंगे 1 लीटर का मतलब है 1000 ml या 1000 ग्राम into 10⁻⁶। this will give us the answer बच्चों। समझ में आया या नहीं आया? गाइस बताओ। पक्का क्लियर हो गया? यस। ओके, दैट्स गुड। तो बच्चों ऐसे हमारा निकलता है क्या? डिग्री ऑफ हार्डनेस। आई थिंक नाउ वी शुड मूव ऑन टू द क्वेश्चन।